सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेस और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। एक पहिए का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो समतल पर एक पूर्ण परिक्रमा करने पर पहिए का केंद्र कितनी दूरी चलेगा। अगर ये पूरा चक्कर यहां से यहां तक लगाता है, ए पॉइंट से चल के वो बी पर आ गया, तो केंद्र कितना चलेगा। एक चक्कर लगाने में जो परिधि की लंबाई होगी उतना चलेगा। रेडियस अगर इसकी आर है, एक पूर्ण चक्कर पहिए के केंद्र द्वारा चली गई दूरी distance described by the center in a complete circle is equal to परिधि, वृत्त की परिधि की लंबाई, लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस की लंबाई कितनी होती है, 2 पाई आर। पाई इसमें अपॉन में दे रखा है, तो पाई की वैल्यू रख देते हैं 2, बल्कि पाई इंटू 2r। पाई हो गया 22/7। 2r कितना दे रखा है, डायमीटर 28, तो ये 88 सेंटीमीटर हो गई। एक चक्कर लगाने में वृत्त के केंद्र द्वारा चली गई दूरी वृत्त की परिधि के बराबर दूरी, तो वो 88 सेंटीमीटर आ गई, 2 पाई आर। हाँ, दोबारा से देखते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। पहिए का व्यास 28 सेंटीमीटर दे रखा है, तो समतल पर एक पूर्ण परिक्रमा करने पर पहिए का केंद्र कितनी दूरी चलेगा। मान लिया यहां से शुरू किया चलना और ये पॉइंट घूमते हुए दोबारा ऐसे बिंदु पर आ गया, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी एक परिधि में जितनी होगी, मतलब जो उसकी परिधि की लंबाई होगी उतनी चली हुई दूरी होगी। तो यही आपने लिख दिया 2 पाई आर। पाई लिख दिया 22/7, 2r आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो यही आंसर आ गया फिर 22/7 इंटू 28, 88 सेंटीमीटर। यदि एल्फा और बीटा समीकरण a tan थीटा प्लस b sec थीटा बराबर c के मूल हों, तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर है। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन a tan थीटा प्लस b sec थीटा इक्वल टू c, then alpha and beta, if the roots of this equation are alpha beta, then tan alpha plus beta is equal to tan alpha plus beta पूछा है आपसे। अगर जो समीकरण दे रखी हो उसको टेंजेंट में कन्वर्ट कर दें। अगर tan में द्विघात समीकरण बना दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दें, जैसे tan थीटा में इक्वेशन बन जाए, उसके रूट्स tan अल्फा tan बीटा हो जाएंगे। इस समीकरण के मूल तो अल्फा बीटा दे रखे हैं, यानी कि जो इक्वेशन दे रखी है a tan थीटा प्लस b tan थीटा बराबर c, थीटा बराबर अल्फा लिख देंगे तब भी सेटिस्फाई होगी, और थीटा बराबर बीटा लिख देंगे तब भी सेटिस्फाई होगी। यही है, इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा दे रखे हैं। अब इस समीकरण को ऐसी समीकरण में चेंज कर देते हैं जिसमें x के स्थान पर टेंजेंट थीटा हो, तो उसके मूल tan अल्फा tan बीटा आ जाएंगे। तो मूलों का योग लिख देंगे, मूलों का गुणनफल लिख देंगे। मूलों का योग लिखेंगे तो tan अल्फा प्लस tan बीटा आ जाएगा, और प्रोडक्ट लिखेंगे तो tan अल्फा इंटू tan बीटा आ जाएगा। तो tan अल्फा प्लस बीटा का मान लिख सकते हैं। तो बस अपन यही करते हैं,
दी समीकरण ए टेन थीटा माइनस सी बराबर बी सेक थीटा। क्या किया आपने, सेक थीटा को अपोजिट साइड ले गए, अब स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर कर दिया, ए टेन थीटा माइनस सी होल स्क्वायर बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ac टेन थीटा प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए आप, तो आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ac टेन थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। टेन थीटा बराबर x रखने पर समीकरण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 ये होगी। आपसे क्या दे रखा था, इस समीकरण का मूल अल्फा बीटा है, तो थीटा बराबर अल्फा लिख देंगे तो एक्स के मान क्या क्या आ जाएंगे। इस समीकरण के मूल क्या है, अल्फा बीटा, यानी थीटा बराबर अल्फा लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। यहाँ एक्स बराबर क्या है, टेंजेंट थीटा, तो थीटा का मान क्या है अल्फा, तो एक्स का मान टेन अल्फा हो गया। थीटा का मान बीटा भी है तो एक्स का मान टेन बीटा आ गया। यानी ये जो समीकरण लिखी है लास्ट में, इस समीकरण के मूल टेन अल्फा टेन बीटा है। ये समझ में आता है, बस तो हो गया क्वेश्चन। दोबारा देख लो, पहले समीकरण को आपने 10 में कन्वर्ट कर दिया, कैसे, टेन थीटा वाले पद एक तरफ और सेक थीटा दूसरी तरफ, कांस्टेंट टेन थीटा की तरफ रख लिया, स्क्वायर कर दिया। राइट साइड में आ गया बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सारे टर्म एक ही साइड में ले आए और टेन थीटा बराबर एक्स लिख दिया, तो समीकरण बन गई बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ac टाइम्स एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। इस समीकरण के मूल टेन अल्फा टेन बीटा हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें आप, टेन अल्फा व टेन बीटा हैं, और नहीं है कंफ्यूजन तो फिर टेन अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो। अच्छा, इसके मूल दे रखें तो ये भी बता दो फिर, देयरफॉर टेन अल्फा प्लस टेन बीटा कितना आ गया, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा कितना आ गया, माइनस बी अपॉन ए होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, नेगेटिव साइन, तो कितना आ जाएगा यहाँ से फिर, माइनस माइनस प्लस 2ac अपॉन और टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये कितना आ गया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब टेन अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं आप। हाँ, दोबारा देखते हैं, आपको दे रखा है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा इक्वल टू सी आर अल्फा एंड बीटा, देन टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो टेन अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, और टेन अल्फा प्लस टेन बीटा और टेन अल्फा इंटू टेन बीटा की वैल्यू है आपके पास, दोनों वैल्यू रख देते हैं, आंसर आ जाएगा।
तो उसके लिए क्या किया आपने, पहले समीकरण को टेन स्क्वायर थीटा में चेंज किया। तो उसके लिए आपने टेन थीटा और कांस्टेंट को तो एक साइड में रखा, सेक थीटा वाला पद अपोजिट साइड रख दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर इसलिए कर दिया क्योंकि आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा 1 + टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सारी टर्म एक ही साइड में ले आए, तो इक्वेशन बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ac टेन थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। टेन थीटा बराबर एक्स रख दिया, क्योंकि थीटा के मूल थीटा की वैल्यूज अल्फा बीटा थे, इसलिए यहाँ रखेंगे तो x बराबर टेन अल्फा बाई x बराबर टेन बीटा आ जाएगा। इसका मतलब जो लास्ट में x में समीकरण बनी है उसके रूट्स टेन अल्फा टेन बीटा हो गए। और जिस समीकरण के मूल टेन अल्फा टेन बीटा है तो मूलों का योग लिख दिया आपने, माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, सम ऑफ द रूट्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मूलों का गुणनफल, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दोनों आ गए। अब अपन लिख देते हैं टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा, ये आप जानते हैं टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी आपके पास 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलसीएम लेके कट कर दिया या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनली टेन टू अल्फा 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन 102 समीकरण साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 2k या का हल है, कितने हल हैं ये पूछा है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बताना। मैक्सिमम वैल्यू तो √2 होती है, तो √2 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। देयरफॉर एक्स के किसी भी मान के लिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 2 के बराबर नहीं होगा। Since maximum value of sin x plus cos x is √2, therefore sin x plus cos x cannot be equal to 2 for any value of x. Therefore, given equation has no solution. दी समीकरण जो समीकरण दे रखी है उसका कोई हल नहीं है। सॉल्व नहीं करना, बस आपको देख के ही बता देना है। तो जो इक्वेशन दे रखी है वो सॉल्व नहीं करनी है, बस आपको देख के ही बता देना है।
कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो √2 होती है, तो 2 के बराबर हो ही नहीं सकता। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप रीडिंग लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे। फिर अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे। आज इतना ही रखते हैं। अब ये क्वेश्चन रीडिंग लगाइए आप और आंसर लिख दीजिए। सभी को नमस्कार।